अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े शहरों की सड़कों पर भिखारी माफिया का राज है और हम सब लाइल्मी में किस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारे क्या फ़राइज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में हमारे रिसर्चर्स से, डमी म्यूज़ियम से आए चंद गेस्ट से। और इसके साथ साथ आज हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर। आप हैं वीसी उकाड़ा यूनिवर्सिटी और आप रह चुके हैं फुल ब्राइट प्रोफेसर इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। सर, पहला सवाल आपसे करूंगी कि बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट आपका क्या ख्याल है, जो हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट है कि भिखारी देखा, गरीब देखा, बच्चा देखा, बूढ़ा देखा, इनके साथ नेकी करेंगे तो भला होगा, तो ये क्यों हम लोग करते हैं? देखें, ये एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है और ये इंसानों की तौहीन भी है कि उनको सड़कों और चौराहों पे हम खड़ा करके और उन पे रहम खा के अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज़ में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर को कि वो बिल्कुल इस तरह खैरात ना दें, इससे कोई पर्पस सर्व नहीं होता, इससे मुआशरे की बदनामी होती है और इससे इंसानी हकूक़ की पामाली होती है। बुराई है, एक ईवल है जो पनपता है। वो याद है, मेरा तो कई साल पुराना एक उसूल है, एक फार्मूला जिसके तहत मैं चल रहा हूँ और उसी का मैं प्रचार करता हूँ कि सड़क पर अगर आपने भिखारी को पैसे दिए तो याद रखिए एक बुराई की तरवीज में आपने अपना किरदार अदा किया। आई थिंक इसका छोटा सा टेस्ट यही है कि अगर इन्हीं में से किसी पे तरस खा के अगर हम कहें कि हमारे साथ आ जाए, हमारे घरों में काम करें, खाना पीना रहना सब कुछ देंगे, तो वो मेहनत करने से भाग जाते हैं। नहीं, वो प्रोफेशनल है, वो घर ले जाएंगे, उनको ये इजी मनी मिल रहा है, वो भाग जाते हैं। ये कौन है? ये घटिया से अटायर वाला शख्स है सर, ये ठेकेदार हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं। देखे ना, इस इंडस्ट्री को रन कर रहा है ये माफिया। मुख्तार अंजुम उर्फ गोगा ना है जी मेरा। मैं बड़ी रिस्पैक्ट करना ਤੁਹਾਡੀ, मैं बड़ा ਤੁਹਾਡਾ फैन ਹੈਗਾ ਵਾ, लेकिन जिवें ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करना है घटिया शख्स कौन है, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ओके भाई, सानू किथे लेके आ गए यार? ਮੈਨੂੰ आप नहीं पता यार भाई। प्रोफेसर आप बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? देखें, आपका कसूर ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी इज्जत दी है, ठीक है, कुरान मजीद में तकरीम की बात की है। अब एक इंसान अगर इशारे पे खड़ा होके, सड़क पे खड़ा होके एहसान तकवीम अपनी माजूरी की नुमाइश करेगा तो ये इंसान की, पूरी इंसानियत की और पूरे माशरे की तौहीन होती है। ये बात है जो आप समझ रहे हैं कि ये कोई इशू ही नहीं है। इस्लाम ने मना फरमाया है हाथ फैलाने पे। हदीस है कि जो भीख मांगता है क़यामत वाले दिन उसके मुंह पे ये उसकी चमड़ी नहीं होगी। यानी ये डराने वाली बात है कि ये एक बड़ा ही कभी फेल है, इससे बाज रहना चाहिए। और मैं यहाँ एक अर्ज कर लूँ, पाकिस्तानी मुआशरे में कई लाखों बल्कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है लेकिन फिर भी वो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बात यहाँ जब बैगरी में वसाइल की नहीं है, यहाँ आदत की है। अगर आदत पड़ जाए तो फिर लोग ये कभी फेल करते हैं। बताइए, करना विसल ब्लोइंग सोसाइटी को अपने इनफरादी तौर पे और इज्तमाई तौर पे रोल क्या प्ले करना? देखें, हमने सबसे पहले सोसाइटी ने एक रोबस्ट वेलफेयर सिस्टम क्रिएट करना है। मुझे इस पे इत्मीनान है कि पाकिस्तानी सोसाइटी ग्रेजुअली उस साइड पे आ रही है। अब देखें, जो चैरिटीज़ हैं, डोनेशंस हैं, लोग इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, जो पुअर्स को फीड करते हैं उनको देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ आ रहे हैं। देखिए, एक जो मैल प्रैक्टिस है वो दूसरी मैल प्रैक्टिस से लिंक्ड होती है। अब हमने उलमा की भी ट्रेनिंग नहीं की। अब गांव में जो मौलवी साहब हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है। वो बताता है जी आप निकल के जब खैरात करेंगे 1 रुपया देंगे तो ये आखिरत में 72 रुपये आपको मिलेंगे। अब देखें ना, अगर वो इंस्टीट्यूशन आइडियोलॉजिकली इसको फीड कर रहा है तो ये प्रैक्टिस चलती जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि इसको एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ एक अकीदे से हटा के बताना है हमने कि भाई नेकी करने के और भी बड़े तरीके हैं, मारूफ तरीके हैं, ये नेकी का कोई तरीका नहीं है। अब देखें ना, एक और चीज़ आ गई है, वो गोश्त जो है वो चीलों को डालते हैं। ये कितनी डेंजर, ये नई नई इनोवेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन जो आ रही हैं, ये बड़ी डेंजरस है और इसके मुआशरे पे इंतहाई
नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। बात ये होती है कि जो मॉडर्न मुआशरे हैं, बड़े मुआशरे हैं जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ आप अपनी मर्जी से चैरिटी नहीं कर सकते। चैरिटी भी इंस्टीट्यूशनलाइज होनी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, है। उस पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। अब आप देखें ना, वेस्टर्न यूरोप में चैरिटी पे बड़े स्ट्रॉन्ग लॉ हैं, उसको टैक्सेशन में एग्जेम्पशन मिलती है और वो कैसे चैनलाइज होनी है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप चौकों में और बाज़ारों में इंसानियत की तौहीन करने वाले लोगों को पैसे देते फिरें। सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? दो चीजें हैं बुनियादी, एक तो दीन से ला इल्मी, जी, पता नहीं ना कि चैरिटी, आर्म्स, इसका क्या मतलब क्या है, इसको किस तरह से चैनलाइज करना है। क्या हम देखें यहाँ टैक्स चुरा के, रियासत को रॉब करके हम चैरिटी दे रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सरफे नजर करेगा इससे। ये तो है दीन से दूरी, लाइल्मी, जहालत, हट दर्मी। ये एक खाना। दूसरा खाना वही जो मैं अर्ज करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, तरद्दुद ना करना। तरद्दुद करना पड़ता है ना, हाजतमंद को तलाश करें, क्योंकि आप हाजतमंद को तलाश नहीं कर रहे, आप जन्नत की तलाश में निकले, और जन्नत दुनिया की सबसे महंगी कमोडिटी। इसके अलावा आफ्ताब साहब एक और बात है, हम जन्नत के अलावा कुछ जो सोशल इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। कि बहुत से ड्राइवर जब बस चलाते हैं तो वो, मैंने कई दफ़ा देखा है कि किसी मज़ार पे हाज़िरी दे के वो बस शुरू करते हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अब आप देखें, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, बजाय इसके कि उनको मेटिकुलसली फॉलो करें, वो इस तरह के रिचुअल्स जो हैं उस पे आते हैं। इसी तरह अगर मुकदमा है, तालिब इल्म जो है इम्तिहान देने जा रहा है, तो बजाय ये साइंसी रवैयों का फुकदान है बेसिकली। जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, अगर वो हम अपनाएं तो ये सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्यों है ऐसा? इसलिए है कि जब आपके अकायद मैथोलॉजी पर बेस्ड हो ना, मिथोलॉजिकल माशरा हो जा। आखिर क्या वजह है कि हमारे मसाइल हिंदुस्तान के साथ आइडेंटिकल है, वही मिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे है, उसी को अभी कल तक हम मानते थे। अभी तो 1000-1500 साल हुए हैं ना जी, उससे पहले का माशरा तो वही था। दिस इज व्हाट हैज बीन द मेन विलन। ऐसे आफ्ताब साहब, जहाँ गैर यकीनी कैफियत होती है ना, उन मुआशरों में ये जो गदागरी है वो ज़्यादा होती है। सर ये ज़्यादा इशू मेट्रोज में है, ये छोटे शहरों में इतना नहीं है सही, लेकिन मेट्रोज में ज़्यादा इशू है, जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। तो सर मीडिया इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए, मीडिया बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मीडिया प्रोफेसर से भी इन्फ्लुएंशियल है, मीडिया हुक्मरानों से भी इन्फ्लुएंशियल है। देखिए ना, लोग देखते हैं, लोग अपने लेयर टाइम में मीडिया को कंज्यूम करते हैं फैमिली के साथ और सीखते हैं। अगर जी, क्योंकि देखें, पीपल हेट लेक्चर्स, ठीक है ना जी, वो नहीं चाहते कि हमें को लेक्चर दे। वो जब इस तरह के प्रोग्राम, लाइट प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जो उनको मैसेज दिया जाता है उसका इम्पेक्ट होता है। मीडिया ने ये मैसेज देना है कि ये प्रैक्टिस, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, और हमने हाईलाइट करना है कि इससे मुआशरे को नुकसान क्या होता है, फ़ायदा नहीं हो रहा। सर जैसे मूवी में है स्लम डॉग मिलियनेयर में, हाँ, हमें बड़ी खौफनाक फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, ये उसका तस्करा कर रही है। उसमें भिखारी बनाए जाते हैं, उसमें दिखाया जा रहा है मैन्युफैक्चर करते हैं, बाजू काट के, आंखें निकाल कर। सर इसी को तो इमोशनली यूज करते हैं कि जितना दिखने में मिस्कीन नजर आएगा या फिर जख्मी नजर आएगा या छोटी उम्र का या बूढ़ी उम्र का या कोई ज़ईफ नजर आएगा, उसको लोग दे देते हैं। वही इस्तेसाल ये क्या करते हैं, बेसिकली जो पॉजिटिव स्पिरिट है ना हमारी सोसाइटी की, पॉजिटिव स्पिरिट को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। वो है फैमिली वैल्यूज़, बच्चों पे तरस खाना, ख़वातीन की मदद करना, फैमिली की मदद करना, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। वो इनको एक्सप्लॉइट करके और आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। और जब ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है, इसका नुकसान ये होता है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको वाकईतन हेल्प चाहिए, वो भी महरूम हो जाते हैं। देखे, सुन रहे हैं आप वो क्या कह रहे हैं आपको? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। तुम्हारा दादा वो जो जलंधर से आया था चल के, ਉਹ ਪੈਦਲ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। वो जो 117 साल की उम्र में मरा वो। ਵੀਰੇ ਹੋਰ ਰੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਸੱਫ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ। मैं हॉस्पिटल आज मांगना जाके। मैंने इनको सिखाया जी लेंज हो जाओ, बंदे के पीछे पड़ गए, जब तक वो पैसे दे ना हटना नहीं वहां से। आपके शो ने लोगों का दिमाग खराब किया, पैसे ना दो, तरद्दुद करो,
ਉਧਰ ਜਾਓ ਇਧਰ ਜਾਓ ਫਲਾਨ ਕਰੋ ਟਮਕਾਨ ਕਰੋ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ देखो पता है इसे सब है। बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप शो देखते हैं और उसमें से सीखते कुछ नहीं है तो क्या फायदा इस देखने का? अस्सी भी वो तरह हंसते रहते हैं हम सिर्फ बैठ के या इनकी अच्छी बातें हो जाती हैं 2-4 बजे मरासी बिठाए हुए हैं जैसे महज हंसाने के लिए नहीं है वो। ਓਏ ਗੋਗੇ लखलण तेरी जिंदगी ते वो जो है ना, वो जो तुम्हें नजर आते हैं, हाँ जी वो मेरी असल कोर टीम है, मुझे हाँ जी। दिलो जान से प्यारे हैं वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमें भी प्यारे हैं, वो फन की खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तुम इस जलालत में कब से हो? मैं ये मेरे बड़ों का काम था जी, मैं वालिद साहब को लेके ना उनके काम को लेके आगे चला हूँ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ 250 ਪੇਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ, ओए beggars। पेना ਕੋਈ 125 ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ओए होए। 150 बच्चा भी सीगा। नहीं तो वो निकाल दिया करता था। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਕਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। अच्छा जी जान छुड़ाओ, फिर तू आएगा पैसे मंगने, फिर तू कहेगा कि जी मेरी बेटी बीमार है, मेरा पुत्र बीमार है, तो मैं फिर 1 रुपया तेन नहीं देना। मैं तेन नहीं मत मांगना इससे पैसे, इससे पैसे मत मांगो, मुझे अपना एड्रेस दो अच्छा जी और मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। जितने पैसे तुम्हें ये देता है मैं तुम्हें दूंगा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। तुम काम करो, मैं तुम्हें काम पे लगाऊंगा। अल्लाह भला करे। किथे अब चुप क्यों हो गए हो? काम करोगे कि नहीं? ਕੰਮ ਕੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਢਵਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ नहीं ਕੋਲ। मालियों का काम कर लोगे? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਣਾ, किचन का काम कर लोगे? नहीं की ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। गाड़ी धो लेते हो? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਧੋਬੀ ਸੀ ਕੋਈ। कुत्तों की केयर कर लोगे? कुत्ते भी असी शिकारी दे बच्चे हैं। काम नहीं इसका कर मतलब सकते। क्या हुआ? कोई काम नहीं करेगा ये। तो इसका मतलब हुआ कि जिस्मानी तौर पर भिखारी बनने से पहले ज़हनी तौर पर इंसान भिखारी बन जाता है। अब तक की गुफ्तगू में सबसे शानदार बात उमर जावेद ने की है कि दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पर अगर आप भिखारी हैं ना, तो IMF को देखते ही जिस तरह हम मांगने लग जाते हैं ना, वही हाल इनका है। हम भी वही हैं, हाय हाय। ये हमारा रेप्लिका है। हाय। मिनिएचर में अगर देखा जाए तो एक आम पाकिस्तानी इस तरह ये बेचारे मुंह से मांगते हैं, हम अपने नुमाइंदगान के जरिए मांगते हैं। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मैं 8वीं जी दौड़ गया सर, तो यार तुमने मैट्रिक तक नहीं किया। नहीं कर सके ना, अब निकल गया, अबू का काम में हाथ बटाया उनका, बड़ा वालिद साहब के काम को इस आगे ले काम में वालिद साहब के यार ये कोई काम था जो तुम्हें दे कर गए? हर आसाइश हमारी पूरी आफ्ताब सब इन्हीं कामों से, जो चीज पे उंगली रख दी अबू ने ले दी है कि ले लो बेटा कोई नहीं तुम्हारी है, तो हमें भी लगा ये काम बहुत मजे का है, तो मैंने लेके इसको आगे चला। कभी ख्याल नहीं आया तौबा करने का? अभी तक तो नहीं आया, असी अब आगे नेक्स्ट क्या होता है ये मैं कुछ कह नहीं सकता। असी आफ्ताब छड़ देना सी, असी एडवांस ले आए दे कोलों। तुम तो छोड़ो ना, तुम इस काबिल ही नहीं हो। हाँ, इसके साथ बात की जा सकती है, अगर ये बाज आ जाए ना तो भला हो जाएगा सबका। मैं तौबा करने तैयार हाँ जी, एडी कड़ी गल है। तौबा की कुछ कंडीशंस भी हैं पता? मसलन बस ये कि जितना कुछ तुम्हारे बाप ने कमा रखा है इस काम से, हाँ जी, वो सारे का सारा वापस लौटाओ, केड़ी ड्यूटी फाड़ ली तुसी कि जेड़ा पैसा कमाया है तौबा से पहले दे दो। वरना तो फिर तौबा का जवाज ही खत्म हो जाता है। नहीं उन्हें जिन्हें 10-10 रुपये देते उन्हें घर जाके दे के नहीं नहीं, हर उस बंदे को वापस ना करे, हाँ। ये एक और दे दे। रिफाही काम करे, भिखारियों के लिए शेल्टर बनाए, सपोर्ट दे, कुछ एक ऐसी NGO बना लो, इसी पैसे से तुम भूखे नहीं मरोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारा दर्जा बुलंद होगा। हो सकता है तुम्हारे बाप के गुनाह अल्लाह बख्श दे, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। कहने लग हो गया गल चंगी है। तो फिर दोगे सारा कुछ? मैं पागल है गाँव, चलो जी, अभी तो आपने कहा था आप तौबा के लिए तैयार हैं। मैं वैसे ही कर लेता हूँ जी तौबा। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾ जे ਦੇਣੀ असी ਆ। काम कर लेने फिर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਨਵਾਓ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਾਂਦਰ ਨਵਾਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, मैं समझा वैसे कुत्ता चुके बकौल इनके पलीद होता है। नहीं जनाब, पलीत नहीं, बदतमीज होता है। मैं कुत्ते ने पानी पाया उन्हें मेरी लत फड़ ली सी। शुक्र करो बिल्ली पे नहीं डाला। कुत्ता पानी से नहीं डरता, बिल्ली बहुत डरती है। ये बिल्ली ढाड़ी है। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਗਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ 6 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ 7 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। हाँ जी और आप पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। ਕਾਬਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋਪ ਸਦਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀਦਾ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੈਰ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਮੈਂ,
ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਪੈਰਵੀਂ ਚ ਨਾ ਮੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਅਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ? ਉਹ ਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। 3 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। इतने पैसों का क्या किया? ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕੋਲ- ਕਰਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੂਏ ਤੇ ਚੜਾਏ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਦੀ जुआ ਬਰਾ- कौन खेलता है तुम्हें? ਜੂਆ ਆ ਖੇਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ ਤਾਸ਼ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 3 ਪੱਤੀ। ओए ਉਹ ਫਲਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तौबा। हाँ जी, तो वही 3 पत्ती में इसमें क्या है, आराम से खेलना ही ਸੁਣਿਆ है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। अयाम जहलियत में बहुत खेला करता। ਤਾਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। क्यों? ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਦੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਉਹ ਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਧਨਾ ਦੇ ਜਾ ਰਾਇਆ, ਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਉਹ ਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਦੇ ਜਾ। ਹਾਏ ਵੀਰੇ ਬੜੇ इतना बड़ा फनकार है, देखो अच्छा खासा फन है इसके पास, और रुल गया बेचारा। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਜੇ। कौन सा ये क्लारनेट वगैरह? ਹਾਂਜੀ तुम अपनी टीम क्यों नहीं बना लेते, बैंड क्यों नहीं बना लेते? ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਕਲਾਂਟ ਵਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ। वो कैसे? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਬਾਜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਥੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹੇ ਪੁਆ। ਉਹ ਕੀ हुआ, कहाँ से गिरे? मैं कहा तुम बचोगे नहीं, कहता पुआ। फिर आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।